गोदावरी का पवित्र तीर, गोदावरी का पवित्र नीर, गोदावरी का शीतल समीर, भवतिमिर नाशक। गोदावरी का महात्म रुचिर, प्रसिद्ध जो अखिल विश्व भर, एक से एक धुरंधर, संत प्रवर प्रकटे यहां। गोमती तीर पर तीर्थ अनेक, परिक्रमा यहां की पाप नाशक। स्नान पान से भवरोग नष्ट, पुराण में वर्णन ऐसा। साई चरित्र ग्रंथ की ये ओवियां गोदावरी नदी का महात्म्य दर्शाती हैं। गोदावरी नदी, जिसे पुराणों में गोमती के नाम से भी जाना जाता है, इस गोमती का किनारा बहुत ही पवित्र पावन है। गोदावरी के किनारे अनेक पवित्र तीर्थ स्थल स्थापित हैं, जिसमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भगवान श्री राम प्रभु के वास्तव्य से पुनीत हुई नाशिक नगरी है। यहां गोमती के तट पर अनेक महान साधु संतों की समाधियां स्थित हैं। निवृत्तिनाथ महाराज त्र्यंबकेश्वर, चांगदेव महाराज पुणतांबा तथा श्री क्षेत्र पैठण में एकनाथ महाराज इनमें से प्रमुख हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने भावार्थ दीपिका, ये महान ग्रंथ का लेखन इसी गोदावरी तट स्थित श्री तीर्थ क्षेत्र नेवासा में किया है, जो ज्ञानेश्वरी नाम से सुपरिचित है। ऐसी आध्यात्मिक परंपरा में आगे 19वीं सदी में दो और महान संतों के वास्तव्य से दो तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ। उनमें से एक है गोदावरी तट स्थित श्री शिरडी क्षेत्र, और गोदावरी के कोख के अंदर कुदरत का निर्माण किया हुआ सराला बेट। यहां महानुभव पंढरपुर के विट्ठल भगवान के ज्येष्ठ भक्त श्री गंगागिरी महाराज ने स्थापित किया हुआ मठ है, जिसे अध्यात्म मार्ग का महान ज्ञानपीठ कहा जाता है। इतना ये महान पावन क्षेत्र है। शिरडी क्षेत्र का विकास भगवान स्वरूप श्री साईनाथ महाराज के वास्तव्य से जग के पटल पर उभर आया, इसे सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी होगी कि साईं बाबा के महान संत होने का और उनकी श्रेष्ठता से लोगों को अवगत कराने का काम सबसे पहले श्री गंगागिरी बाबा ने किया है। हुआ यूं कि प्रसिद्ध वैष्णव श्री गंगागिरी महाराज ने शिरडी गांव में हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया था। उस उपलक्ष्य में आयोजित अन्नदान तथा कीर्तन समारोह के मंच पर से वो उपस्थित समुदाय को संबोधित कर रहे थे। अचानक उनकी नजर कंधे पर से मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ पौधों को पानी देने का काम करते हुए श्री साईं बाबा पर पड़ी। साईं बाबा को देखते ही उनके मुंह से शब्द निकल पड़े और वो बोले, अरे ये हस्ती यहां कब आई? आप शिरडी वासियों का भाग्य महान है कि ऐसा हीरा इस गांव ने पाया है। मेरे बोल याद रखना, आज ये मामूली फकीर बनकर कूड़ेदान में जिंदगी बिता रहा है, लेकिन एक दिन पूरे जगत को पता चलेगा कि ये अनमोल रत्न है, ये हीरा है, हीरा। संत गंगागिरी महाराज का जन्म औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील के अंदर कापुस वडगांव नामक देहात में सन 1814 में हुआ था। महाराज ने छोटी सी पाठशाला में सिर्फ 3 साल पढ़ाई की और पढ़ाई छोड़कर वो धार्मिक किताबों का अध्ययन 12 साल की उम्र से ही करने लगे।
उम्र के 15 साल से महाराज कुश्तियां खेलते थे और उस प्रदेश के नामचीन पहलवानों में उनकी गिनती होती थी। महाराज कापुस वडगांव में जब रहते थे तब उन्हें 20 साल की उम्र में नाथपंथी बुआ के स्वरूप में अपने सद्गुरु की प्राप्ति हुई। नाथ संप्रदाय की परंपरा का ज्ञान अपने सद्गुरु नाथ बाबा से उन्हें मिला। तब से उन्होंने नाथ संप्रदाय और शिव संप्रदाय का अध्ययन उपासना शुरू की। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात सावखेड़े गांव के कालूबा धनगर नामक सदाचारी व्यक्ति से हुई। श्री कालूबा धनगर को दृष्टांत हुआ कि उनके पास जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति है वो गंगागिरी महाराज को दी जाए। इस तरह कालूबा को हुए दृष्टांत के माध्यम से महाराज को यह ग्रंथ मिला। एक और प्रसंग ने गंगागिरी महाराज के जीवन को एक नया मोड़ दिया। महाराज पुणतांबा से कुश्ती जीतकर वापस लौट रहे थे। तब उनका मुकाम मातुल ठाण नामक गांव में हुआ। वहां लक्ष्मण बुआ गिरी नामक बाल ब्रह्मचारी तथा अध्यात्म मार्ग के एक अधिकारी व्यक्ति से महाराज की मुलाकात हुई। उन्होंने महाराज को उपदेश किया कि अरे आम व्यक्ति को कुश्ती में कोई भी हरा सकता है, लेकिन काल जिसने बड़े बड़े महान हस्तियों को निगल डाला है, बड़े बड़े महान अधिकारी व्यक्ति जो काल के मुख के हवन हो गए हैं, उस काल को जो हराएगा वही सच्चा पहलवान कहलाता है। यह अमृतवाणी ने महाराज में मूलतः बदलाव आया। महाराज ने कुश्तियां खेलना बंद कर दिया और ज्ञानेश्वरी तुकाराम गाथा का अध्ययन करने लगे। तब से महान वैष्णव वीरों में उनकी गिनती होने लगी। गांव-गांव में नाच गाना, तमाशा, नौटंकी आदि के फड़ लगे रहते थे। शराब नित्य का उपचार हो गया था। अय्याशी का दौर आम हो गया था। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में अध्यात्म की ओर समाज का लक्ष्य बटोरने का मुश्किल काम संत गंगागिरी महाराज ने अविश्रांत मेहनत कर किया। फलस्वरूप गोमती के किनारे का पूरा प्रदेश भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा। उस वक्त वहां अनाज की पैदावार तो थी, लेकिन बार बार होने वाले प्रकृति के प्रकोप से अकाल का सामना करना पड़ता था। लोग भूखे मर रहे थे। उस वक्त महाराज ने बहुत ही अच्छे उपक्रम की शुरुआत की, जो उपक्रम आज तक अखंडित रूप से बरकरार है। उस क्रांतिकारक उपक्रम का नाम है अखंड हरिनाम सप्ताह और उसी उपक्रम को महाराज ने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। भूखमरी से तड़प रहे जनों को राहत दिलाने के लिए हरिनाम सप्ताह को अन्नदान की जोड़ दी। महाराज बहुत बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में अन्नदान का उपक्रम का आयोजन अकालग्रस्त प्रदेश में करने लगे। कभी कभी तो साल भर में 5-6 जगह पर हजारों लोगों को अन्नदान करने का आयोजन होने लगा। सन 1858 में इस उपक्रम का आयोजन निरंतर होता आ रहा है। आगे इस उपक्रम को स्थिरता देने हेतु कायम वास्तु तथा खेती का उपक्रम करने का प्रयास संत गंगागिरी महाराज करने लगे। इस कार्य के लिए उन्हें गतायुष्य में जहां पवित्र पावन अनुभूतियां प्राप्त हुई थी, जहां उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही प्रदेश प्राप्त करने की कोशिश में महाराज लगे। ये भूभाग का नाम है सराला बेट। सराला बेट शिरडी से पुणतांबा, मातुल ठाण, नाहूर होकर आगे लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पर है। ये द्वीप वैजापुरकर बचराल शेठ नामक साहूकार का था। ये संत गंगागिरी महाराज को आदर भाव से मानने वालों में से एक थे। ये जमीन बचराल शेठ ने सन 1873 में गंगागिरी महाराज के अन्नदान उपक्रम को हमेशा के लिए उत्पन्न स्रोत निर्माण करने हेतु दान में दी। उसके बाद अन्नदान के कार्य को बढ़ावा मिला। जनता का योगदान, खेती की आय और सेवाभावी लोगों के कष्ट
सेवा का फलस्वरूप आज 150 साल पुराना ये पावन क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र हो गया है। ऑप्शन महाराज के मुख से निकली हुई अमृतवाणी का यहां अनुभव होता है। महाराज का घोष वाक्य है, देने को अन्नदान, लेने को हरि नाम, तरने को लीनता, डूबने को अभिमान। धीरे धीरे सराला बेट प्रदेश एक आध्यात्मिक तथा सामाजिक कार्य का केंद्र बन गया। यहां आज अन्न छत्र, गौशाला, पाठशाला, आध्यात्मिक ध्यान केंद्र, वारकरी संप्रदाय की शिक्षा प्रदान करने वाला तथा कीर्तनकार की नई पीढ़ी का निर्माण केंद्र है। प्राचीन आध्यात्मिक किताब तथा ग्रंथों से भरा पुस्तकालय, ऐसे अनेक उपक्रम कार्यरत हैं। ऐसी महान विभूति संत गंगागिरी महाराज की समाधि तथा विट्ठल रखुमाई, शिव भगवान का मंदिर और गंगागिरी महाराज के पश्चात उनका कार्य आगे बढ़ाने वाले उत्तराधिकारी की समाधियां यहां स्थित हैं। आज इस मठ का कारोबार इसी परंपरा के वर्तमान कालीन उत्तराधिकारी श्री रामगिरी महाराज के मार्गदर्शन में हो रहा है। सराला बेट की परिक्रमा और गोदावरी की परिक्रमा के साथ दीपोत्सव और मां गोदावरी की आरती, यह हमारे प्रोग्राम में रहेगा। हर दिन भक्तों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि नक्षत्र भाग, राशि, नक्षत्र और ग्रह, इनका जो संबंध आता है, हर राशि के नक्षत्र के ग्रह के जो वनस्पतियां होती हैं, वह वनस्पतियां और नक्षत्र मंडल जैसा ऊपर नक्षत्र मंडल होता है, उसी तरह नीचे नक्षत्र मंडल बनेगा और उस नक्षत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मानसिक समाधान आपको मिलेगा, वह नक्षत्र बाग यहां बनेगी। तीसरा मुद्दा यह है कि यहां ध्यान केंद्र बनेगा, क्योंकि अपने समाधान के लिए, अंतःकरण वृत्ति स्थिरता के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है और एक भव्य ध्यान केंद्र बनेगा। कुछ लोगों को समय कम होता है, उनके लिए 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए ध्यान की सुविधा बनेगी और वहां उनके भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था और कुशल आचार्य यहाँ उनके लिए लाए जाएंगे और उस कुशल आचार्य से और उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तीर्थ स्थल पर और एक अनोखा उपक्रम सन 1932 साल से चलाया जाता है। यहाँ अंध भक्तों द्वारा अखंड वीणा वादन बारी बारी से किया जाता है। ये वीणा वादन बिना किसी रुकावट के सन 1932 से चल रहा है। संत गंगागिरी महाराज के इस उपक्रम में गोदा तट निवासी जनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करोड़ों रुपयों की लागत से और लोक सेवा के योगदान से यह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कुछ राशि बच गई तो उस राशि का विनियोग सराला बेट के विकास कार्य में किया जाता है। संत गंगागिरी महाराज और साईनाथ महाराज के बीच में अन्योन्य संबंध प्रस्थापित है। आध्यात्मिक अनुबंध में दोनों संत सूक्ष्म धागे से जुड़े हुए हैं। दोनों भी संतों का अवतार कार्य लगभग समान ही है। 2018 के हरिनाम सप्ताह के आयोजन के इस श्रृंखला में शिरडीवासी भाग्यवान साबित हुए। योगीराज परब्रह्म श्री साईनाथ महाराज के समाधि शताब्दी वर्ष में ही यह हरिनाम सप्ताह का आयोजन करने का सौभाग्य शिरडी गांव वासियों को प्राप्त हुआ था। बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया गया था। अन्नदान उपक्रम ने तो बहुत विशाल रूप धारण किया था। आज तक के आयोजन में ये उपक्रम मिसाल तथा कहानी बनकर रह गया है। बहुत बड़े स्वरूप में और भव्यता से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये सब महाराज साईनाथ की ही इच्छा थी कि उनके समाधि शताब्दी के पावन वर्ष में ही इसका आयोजन हो।
साईनाथ महाराज का परिचय पूरे विश्व को कराने में संत गंगागिरी महाराज अग्रणी थे। शायद उसी के फलस्वरूप ये समारोह आयोजन इतने बड़े पैमाने पर हो गया। इतना भव्य आयोजन और करोड़ों रुपए के लागत खर्च होने के बावजूद लगभग 1 करोड़ के ऊपर की राशि बची थी। इस राशि से सराला बेट पर एक अतिथि गृह का निर्माण कराने पर एकमत हुआ। इस कार्य की जिम्मेदारी शिरडी ग्राम निवासी युवाओं को सौंपी गई। लगभग 2 साल के अथक परिश्रम का निचोड़ आज सराला बेट पर भव्य विस्तृत अतिथि गृह के रूप में खड़ा हुआ है। शिरडी वासियों की तरफ से संत गंगागिरी महाराज को ये भक्ति भाव युक्त अर्पित सुमनांजलि है। इस वास्तु को शिरडी ग्रामवासियों के भक्ति का स्मारक माना जाएगा। इतिहास इस बात की अवश्य दखल लेगा। इतिहास के पन्नों में इस गौरवशाली क्षण को अवश्य स्थान मिलना निश्चित है। समस्त विश्व का ध्यान इस वास्तु के निर्माण की ओर आकर्षित हो जाए, इसी आशाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मुक्ति आणि संपदा, नरगे मुक्ति आणि संपदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा, संत संग देई सदा। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी, सुखे घालावे आम्हासी। गुण गाईन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, माझी सर्व जोडी हेची माझी सर्व जोडी।